रविवार का दिन केवल सूर्य नमस्कार तक सीमित नहीं, ये आत्मबल, स्वास्थ्य, सम्मान, यश और जीवन ऊर्जा का दिन है। रविवार का दिन केवल एक ग्रह की पूजा नहीं है, ये दिन है आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, नेतृत्व शक्ति, तेज, सम्मान और जीवन प्रकाश का। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त रविवार को श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन से अंधकार, रोग और दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जहां सूर्य कथा का पाठ और श्रवण होता है, वहां कमजोरी, आलस्य और भय टिक नहीं पाते। जो भक्त रविवार को श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, रोग और दुर्बलता कम होने लगती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, जीवन में स्पष्टता आने लगती है। कथा का श्रवण जीवन शक्ति को जागृत करता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां सूर्यदेव की कथा होती है, वहां स्वयं आदित्य देव अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उस घर में स्वास्थ्य सुधरता है, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, परिवार में स्थिरता आती है। सूर्यदेव केवल प्रकाश के देव नहीं हैं, वे आत्मा, आत्मबल और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। सूर्य कथा के प्रभाव से पिता पुत्र के संबंध सुधरते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां सहज होती हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, व्यक्ति अपने निर्णयों में दृढ़ बनता है। कई लोग अनुभव करते हैं, सूर्य कथा के बाद भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव होता है। सूर्य कथा केवल कथा नहीं, यह अंतर मन को जागृत करने की प्राचीन साधना है। रविवार की कथा सुनने से मन से भ्रम दूर होता है, आत्मसंदेह समाप्त होता है, डर और हीन भावना नष्ट होती है, विचारों में स्पष्टता आती है। धीरे धीरे सूर्यदेव के गुण साहस, सत्य, अनुशासन, आत्मसम्मान भक्त के जीवन में उतरने लगते हैं। जो भक्त नियमित रूप से सूर्य कथा सुनते हैं, उनके कार्यों में निरंतरता आती है, सरकारी, प्रशासनिक या नेतृत्व से जुड़े कार्य बनते हैं, रुके हुए सम्मान और पद की प्राप्ति होती है, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, क्योंकि सूर्यदेव कर्म, अनुशासन और सत्य को बल देते हैं। जहां सूर्य कथा का श्रवण होता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, पढ़ाई में एकाग्रता आती है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है, नकारात्मक प्रभाव और भय कम होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य कथा सुनने वाले घरों में कुल तेज, कुल प्रतिष्ठा और कुल बल बढ़ता है। सूर्यदेव जहां कृपा करते हैं, वहां अज्ञान और अंधकार टिक नहीं पाता। रविवार की कथा से मानसिक कमजोरी दूर होती है, शरीर में नई ऊर्जा आती है, पितृदोष और सूर्य दोष का प्रभाव शांत होता है, भाग्य का सूर्य धीरे धीरे उदय होने लगता है। शास्त्रों में लिखा है, जहां सूर्य का तेज है, वहां दरिद्रता और रोग नहीं टिकते। कई भक्त बताते हैं, कथा के बाद सुबह जल्दी जागने की इच्छा होती है, जीवन में अनुशासन आता है, रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं, कहीं से सम्मान या शुभ समाचार मिलता है। ये सभी सूर्यदेव की कृपा के संकेत हैं। सूर्य कथा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी प्रकाश की ओर ले जाती है। कथा से धर्म बोध जागृत होता है, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, आत्मा तेजस्वी बनती है, व्यक्ति अपने कर्म पथ पर दृढ़ होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो सूर्य कथा को अधूरी छोड़ देता है, उसका तेज भी अधूरा रहता है, परंतु जो भक्त इसे प्रारंभ से अंत तक श्रद्धा से सुनता है, सूर्यदेव स्वयं उसका पथ आलोकित करते हैं। जो कथा सुनता है वो तेजस्वी बनता है, और जो कथा सुनाता है वो आदित्य देव का प्रिय बन जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि हर रविवार आप तक पहुंचे सूर्यदेव की प्राचीन कथा, आत्मबल और स्वास्थ्य का दिव्य संदेश और जीवन में प्रकाश और सम्मान की ऊर्जा सबसे पहले। ये कथा उस युग की है जब मनुष्य सूर्य को केवल आकाश का पिंड नहीं, आत्मा का अधिपति मानता था। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य आत्मा है, तेज है और धर्म का प्रत्यक्ष रूप है, और जो रविवार को सूर्य की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सम्मान धीरे धीरे लौट आते हैं। पर सूर्य कृपा से पहले मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को पहचानना पड़ता है। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के एक नगर में एक क्षत्रिय युवक रहता था। उसका नाम था दीपक। दीपक निर्धन नहीं था, वंश प्रतिष्ठित था, शरीर स्वस्थ था और शिक्षा भी थी। फिर भी निर्णय लेते समय भय, लोगों के सामने बोलने में संकोच, पिता के सम्मान का भार, स्वयं पर विश्वास की कमी और हर सफलता के बाद भीतर खालीपन। लोग कहते, दीपक योग्य है पर तेज नहीं है, और यही वाक्य उसके भीतर दिन रात गूंजता रहता। एक दिन दीपक ने अपने पिता से कहा, पिताश्री,
सब कुछ होते हुए भी मैं स्वयं को कमजोर क्यों महसूस करता हूं? पिता ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, जब सूर्य तत्व कमजोर होता है तब मनुष्य स्वयं पर भरोसा खो देता है। ये शब्द दीपक के लिए नए थे। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने सोचा, यदि सूर्य आत्मा है तो मेरी आत्मा इतनी मंद क्यों है? और यही प्रश्न सूर्य कथा का आरंभ बनता है। रात्रि के अंतिम प्रहर दीपक को स्वप्न आया। उसने देखा अंधकार से भरा आकाश, धीरे धीरे क्षितिज पर एक लाल स्वर्ण प्रकाश। जैसे ही सूर्य उदित हुआ, अंधकार पीछे हट गया और उसी प्रकाश से एक स्वर गूंजा, वत्स, तू कमजोर नहीं, तू अपने तेज को भूल गया है। दीपक कांप उठा। स्वर बोला, रविवार को मेरी कथा सुन। जो मेरी कथा अंत तक सुनता है, मैं उसके भीतर आत्मबल जगाता हूं। स्वप्न टूट गया। प्रातः सूर्य उदय हो रहा था। पहली बार दीपक ने सूर्य को सीधे नेत्रों से देखा। उसने अनुभव किया, ये केवल प्रकाश नहीं, जीवन की चेतना है। वह नगर के प्राचीन सूर्य मंदिर पहुंचा। मंदिर में तांबे का कलश, लाल पुष्प और मौन। पुजारी ने कहा, पुत्र, सूर्य देव आज तुम्हें स्वयं से मिलवाना चाहते हैं। दीपक ने नम्रता से आसन लिया। पुजारी बोले, स्मरण रखो, सूर्य देव केवल आरोग्य नहीं देते, वे आत्मसम्मान, नेतृत्व और सत्य प्रदान करते हैं। फिर उन्होंने कहा, जहां सूर्य तत्व जागृत होता है वहां भय टिक नहीं पाता। दीपक का सिर झुक गया। आज पहली बार वो बाहरी शक्ति नहीं, आंतरिक तेज चाह रहा था। सूर्य मंदिर के प्रांगण में घंटा ध्वनि अभी भी गूंज रही थी। दीपक शांत बैठा था, पर भीतर कुछ हिल चुका था। शास्त्र कहते हैं, जब सूर्य तत्व जागने लगता है तो सबसे पहले पिता और आत्मा का संबंध मनुष्य के सामने आता है। और यही वो विषय था जिससे दीपक अब तक बचता आया था। पुजारी ने कथा का दूसरा अध्याय आरंभ करते हुए कहा, वत्स, सूर्य आत्मा है और पिता उस आत्मा की पहली प्रतिछाया। दीपक ध्यान से सुन रहा था। पुजारी बोले, जब मनुष्य अपने पिता के प्रति असंतोष, भय या तुलना रखता है तब सूर्य तत्व क्षीण हो जाता है। ये वाक्य दीपक के हृदय में गहराई तक उतर गया। उसे स्मरण आया, पिता की अपेक्षाएं, स्वयं को कमतर समझना, उनकी छाया से बाहर ना आ पाना और मन ही मन उनसे दूरी बना लेना। पुजारी ने कहा, सूर्य सम्मान से पुष्ट होते हैं, विरोध से नहीं। आत्मविश्वास क्यों टूटता है? पुजारी ने आगे समझाया, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो तब टूटता है जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार नहीं करता। फिर उन्होंने कहा, सूर्य तत्व कमजोर हो तो व्यक्ति निर्णय टालता है, अवसर छोड़ देता है, दूसरों की स्वीकृति ढूंढता है और अपनी रोशनी छुपाकर चलता है। दीपक को लगा जैसे उसके जीवन का गुप्त लेखा पढ़ दिया गया हो। कथा के कुछ ही दिनों बाद दीपक के जीवन में पहली परीक्षा आई। नगर सभा में एक निर्णय लिया जाना था और दीपक को पिता के स्थान पर बोलना था। ये वही सभा थी जहां पहले उसके पिता की आवाज अंतिम मानी जाती थी। दीपक का मन कांप उठा। यदि मैं असफल हुआ तो पिता का नाम? यही भय उसका सबसे बड़ा अंधकार था। सभा से पहले दीपक प्रातः उदय होते सूर्य के सामने खड़ा हुआ। उसने तांबे के पात्र से अर्घ्य अर्पित किया और मन ही मन कहा, हे सूर्य देव, मैं पिता की छाया नहीं, उनकी ज्योति का विस्तार बनना चाहता हूं। यह प्रार्थना डर से नहीं, स्वीकार से निकली थी। सभा आरंभ हुई। सबकी दृष्टि दीपक पर थी। क्षण भर के लिए पुराना भय लौटा, पर फिर सूर्य की किरण उसके मन में उतरी। दीपक ने शांत स्वर में अपना पक्ष रखा, न ऊंचा न डगमगाता। उसके शब्दों में सत्य था और स्वर में स्थिरता। सभा में मौन छा गया। किसी ने कहा, आज पिता का तेज पुत्र में दिखा, पर दीपक जानता था ये पिता का तेज नहीं, उसका अपना सूर्य तत्व था। सभा के बाद पिता ने दीपक से कहा, आज तुम मेरे स्थान पर नहीं, अपने स्थान पर खड़े थे। ये वाक्य दीपक के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। पहली बार उसने अनुभव किया, पिता का सम्मान स्वयं बनने से मिलता है, प्रतिस्पर्धा से नहीं। उसी रात दीपक ने स्वप्न देखा। सूर्यदेव अब क्षितिज पर नहीं, सीधे उसके समक्ष थे। उन्होंने कहा, वत्स, तूने भय को देखा पर उससे भागा नहीं। फिर सूर्य बोले,
अब अगली परीक्षा नेतृत्व की होगी। स्वप्न विलीन हो गया। दीपक जागा तो उसने पाया मन हल्का था, आत्मसंदेह कम हुआ, दृष्टि स्पष्ट हुई और निर्णय तेज। पर वो जानता था मार्ग अभी शेष है। सूर्य तत्व अब जाग रहा था, पर उसे पूर्ण तेज तक पहुंचना था। दीपक के भीतर अब कुछ बदल चुका था। सभा में बोले गए शब्द केवल निर्णय नहीं थे, वे उसके भीतर उगते सूर्य की पहली किरणें थीं। पर शास्त्र कहते हैं सूर्य तत्व जागता है तो पहले आत्मबल देता है, फिर उसे अहं की आग में तपाता है। यही वो चरण था जहां दीपक की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सभा के बाद लोग दीपक की प्रशंसा करने लगे। युवावस्था में ऐसा संतुलन दुर्लभ है। अब नगर को नया नेता मिल गया। ये शब्द मीठे थे पर खतरनाक भी। दीपक के मन में एक सूक्ष्म विचार उठा, शायद अब मुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। यही वो क्षण था जब सूर्य तत्व अहं से टकराता है। कुछ ही दिनों बाद नगर में संकट आया। पूर्व दिशा से व्यापारिक मार्ग बंद हो गया, अनाज की आपूर्ति रुक गई, लोगों में भय फैलने लगा। नगर प्रमुखों ने कहा, दीपक, अब तुम्हें आगे आना होगा। ये अवसर साथ में बोझ भी लाया। दीपक ने तुरंत निर्णय दे दिया, बिना सलाह, बिना विचार विमर्श। निर्णय त्वरित था पर अधूरा। कुछ ही समय में उस निर्णय से अव्यवस्था बढ़ गई। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, जल्दी करना समझदारी नहीं। दीपक के भीतर पहली बार संकोच लौटा। रात्रि में दीपक अकेला बैठा था। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं नेतृत्व के योग्य हूं? अंदर से उत्तर आया, योग्यता है पर सुनना भूल गया है। उसे पुजारी के शब्द याद आए, जहां सूर्य तत्व जागृत होता है वहां सत्य का सम्मान अहम से बड़ा होता है। दीपक समझ गया। उसने तेज दिखाया पर ताप सहना भूल गया। अगली सुबह दीपक ने उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, मुझे तेज दीजिए, पर विनय के साथ। फिर उसने नगर के बुजुर्गों, व्यापारियों और किसानों को एकत्र बुलाया। पहली बार उसने कहा, मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और संतोष था। विचार विमर्श हुआ, हर पक्ष सुना गया। दीपक ने अपने पहले निर्णय को संशोधित किया। कुछ लोग बोले, नेता कभी पीछे नहीं हटता। दीपक ने शांत स्वर में कहा, सूर्य भी अस्त होता है ताकि अगली भोर और प्रखर होकर उगे। ये वाक्य नगर में फैल गया। उसी दिन अचानक समाचार आया, एक वैकल्पिक मार्ग खुल गया है, अनाज की आपूर्ति पुनः शुरू हो सकती है। लोगों ने इसे संयोग कहा, पर दीपक जानता था ये सूर्य कृपा का संकेत था, क्योंकि जब अहम झुकता है तो मार्ग स्वयं खुलते हैं। उस रात्रि दीपक ने फिर स्वप्न देखा। सूर्यदेव अब अत्यंत निकट थे। उनका तेज जलाता नहीं था, ऊष्मा देता था। उन्होंने कहा, वत्स, नेतृत्व ऊंचा खड़े होने से नहीं, सबको साथ लेकर चलने से बनता है। फिर सूर्य बोले, जो मेरी कथा अंत तक सुनता है, मैं उसके भीतर तेज और करुणा दोनों स्थापित करता हूं। स्वप्न विलीन हो गया। दीपक जागा तो उसे अनुभव हुआ, आत्मविश्वास स्थिर है, वाणी में कठोरता नहीं, निर्णय में धैर्य है और मन में भय नहीं। वह समझ चुका था, अहम तेज को जलाता है, विनय तेज को टिकाता है। अब वो अगली परीक्षा के लिए तैयार था, जो उससे सबसे प्रिय वस्तु मांगने वाली थी। दीपक अब नगर का भरोसा बन चुका था, पर शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य तत्व पूर्ण होने को आता है, तब वो साधक से सबसे प्रिय वस्तु मांगता है। यही वो क्षण था जब तेज को त्याग की अग्नि में तपना पड़ता है। नगर में शांति लौट चुकी थी। व्यापारिक मार्ग खुल गए थे। लोगों का भय कम हुआ था। उसी समय राज्य की ओर से दूत आया। उसने घोषणा की कि राजा की इच्छा है
कि दीपक को नगर का स्थायी प्रधान बनाया जाए। ये पद सम्मान, अधिकार और अपार प्रभाव देगा। सभा में उत्साह फैल गया। लोग बोले, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। दीपक का हृदय क्षण भर को गर्व से भर उठा, पर उसी क्षण एक प्रश्न भीतर उठा, क्या मैं सत्ता चाहता हूं या सेवा? उस रात दीपक अपने पिता के समीप बैठा। उसने पूछा, पिताश्री, यदि मैं ये पद स्वीकार करूं तो क्या मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा? पिता ने उत्तर दिया, सत्ता स्वयं में अधर्म नहीं, पर सत्ता का मोह सूर्य तत्व को ढक देता है। ये वाक्य दीपक के भीतर अग्नि की तरह जला। वो जानता था ये निर्णय उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। अगली सुबह दीपक ने उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसने कुछ मांगा नहीं, केवल कहा, हे सूर्यदेव, यदि मेरा तेज सत्ता से बढ़े तो मुझे रोकना। ये प्रार्थना असामान्य थी, पर सच्ची थी। उस दिन दीपक ने सभा को बुलाया। सभा में सबकी दृष्टि दीपक पर थी। उसने शांत स्वर में कहा, ये पद सम्मान का है, पर मेरा मार्ग सेवा का है। सभा स्तब्ध रह गई। कुछ लोग बोले, इतना बड़ा अवसर छोड़ना मूर्खता है। दीपक ने उत्तर दिया, सूर्य सबसे ऊंचा होता है, फिर भी किसी एक स्थान से नहीं बंधता। उसने पद अस्वीकार कर दिया। सभा के बाद दीपक अकेला रह गया। मन में भय उठा, क्या मैंने भविष्य को ठुकरा दिया? पर उसी भय के भीतर एक अजीब शांति थी। ये वही शांति थी जो तब आती है जब निर्णय धर्म से लिया जाए। उस रात्रि दीपक को अब तक का सबसे प्रखर स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश के मध्य सूर्यदेव पूर्ण तेज में विराजमान है। उनका प्रकाश अंधकार नहीं जला रहा था, अज्ञान को मिटा रहा था। सूर्यदेव बोले, वत्स, तूने सिद्ध कर दिया कि तेरा तेज पद से नहीं, धर्म से निकलता है। फिर उन्होंने कहा, अब तेरा सूर्य तत्व लगभग पूर्ण हो गया है। कुछ ही दिनों बाद राजा स्वयं नगर आए। उन्होंने दीपक से कहा, तुमने पद नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार नहीं, दायित्व सौंपता हूं। दीपक को नगरों के बीच धर्म संयोजन का कार्य दिया गया। यह पद नहीं था, एक मिशन था। दीपक ने अनुभव किया, अब उसे स्वयं को सिद्ध नहीं करना था। निर्णय सहज थे, अहम शांत था और आत्मबल स्थिर। वह समझ गया, सूर्य तत्व तब पूर्ण होता है जब मनुष्य सत्ता नहीं, सेवा चुनता है। अब केवल एक चरण शेष था, पूर्ण प्रकाश। प्रातःकाल का समय था। क्षितिज पर सूर्य पूर्ण तेज से उदित हो रहे थे। आकाश स्वर्णिम था, जैसे स्वयं धर्म प्रकाश में ढल गया हो। दीपक ने सूर्य की ओर देखा। अब वह केवल उन्हें देख नहीं रहा था, वह उन्हें समझ रहा था। शास्त्र कहते हैं, जब सूर्य तत्व पूर्ण होता है तब मनुष्य बाहर नहीं, भीतर से प्रकाशित होता है। और यही दीपक के जीवन में अब घटित हो रहा था। दीपक अब न पद चाहता था, न प्रशंसा। वह केवल धर्म के अनुसार कर्म करना चाहता था। उसने सूर्य को अर्घ्य देते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आपने मुझे तेज नहीं, संतुलन दिया है। यह संतुलन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसी रात्रि दीपक को अंतिम स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश में कोई सीमा नहीं थी और उसी अनंत में सूर्यदेव पूर्ण तेज में विराजमान थे। न दहकता हुआ तेज, न अंधकार, केवल स्थिर प्रकाश। सूर्यदेव बोले, वत्स दीपक, तूने आत्मबल, विनय और त्याग तीनों को एक साथ साध लिया है। दीपक दंडवत हो गया। सूर्यदेव ने कहा, स्मरण रख, आत्मबल दूसरों को दबाने से नहीं, स्वयं को संभालने से आता है। फिर उन्होंने कहा, जो रविवार को मेरी कथा श्रद्धा से प्रारंभ से अंत तक सुनता है, उसके जीवन में भय, दुर्बलता और आत्मसंदेह टिक नहीं पाते। दीपक की आंखों से अश्रु बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, प्रकाश के थे। समय बीतता गया। दीपक ने देखा, स्वास्थ्य स्थिर हो गया। निर्णयों में भय नहीं,
लोग स्वतः सम्मान देने लगे। पिता के साथ संबंध मधुर हुआ और जीवन में उद्देश्य स्पष्ट। अब उसे खुद को सिद्ध नहीं करना था, उसका तेज स्वयं बोलता था। वर्षों बाद लोग दीपक को एक नए नाम से जानते थे, सूर्यपथी, क्योंकि वह कठिन समय में भी डगमगाता नहीं था, सत्य से समझौता नहीं करता और नेतृत्व को सेवा की तरह जीता था। जब कोई उससे पूछता सूर्य तत्व कैसे जागृत हुआ, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सूर्य से कुछ मांगा नहीं, मैंने स्वयं को उनके योग्य बनाया। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्यदेव शरीर के नहीं आत्मा के चिकित्सक हैं। रविवार की कथा आत्मबल बढ़ाती है, स्वास्थ्य में सुधार लाती है, सम्मान और प्रतिष्ठा देती है और जीवन को दिशा देती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि हर रविवार आप तक पहुंचे सूर्यदेव की नई दिव्य कथा, आत्मबल और स्वास्थ्य का गूढ़ ज्ञान, और आपके जीवन में तेज, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले।